फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, रिलायंस पावर में हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हम लोगों ने रिलायंस पावर में पिछले कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही एक्सपीरियंस की है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में रिलायंस पावर का क्या होने वाला है। आने वाले समय में रिलायंस पावर में हमें कोई क्या तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है भी या नहीं, या फिर रिलायंस पावर में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि रिलायंस पावर जो है वो अनिल अंबानी की कंपनी है, और देखा है तो अनिल अंबानी का हर एक कंपनी जो है वो डूबा पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार में खड़ा हुआ है। और रिलायंस पावर भी देखा है तो अनिल अंबानी का ही कंपनी है। तो क्या हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर रिलायंस पावर में इन्वेस्ट करने से क्या चांसेस है हमारा पैसा डूब सकता है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे पावर सेक्टर में क्या अभी हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है पावर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। और अगर पावर सेक्टर में तेजी बनती है तो किस तरह से उस तेजी से रिलायंस पावर को हमें फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ है 11 रुपए 60 पैसे में। हाई बनाया इसने 11 रुपए 60 पैसे का, लो बनाया इसने 11 रुपए 20 पैसे का। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है हमें। एक महीने का चार्ट को देखेंगे नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, 6 महीने का भी सेम अवस्था, 6 महीने का भी नेगेटिव ही हमें दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो इन्वेस्टर को कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। लेकिन अगर वहीं आपको याद हो दोस्तों, जब कोविड आया था तब इस स्टॉक का प्राइस हमें दिखाई दे रहा था 1 रुपए 1.5 रुपए के करीब। और उसके बाद जैसे जैसे दिन गया दोस्तों, ये स्टॉक हमें ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ये स्टॉक हमें 18 रुपया 19 रुपए के लेवल को भी टच करता हुआ दिखाई दिया है। और उसके बाद से इसमें अभी हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावटी होते हुए दिखाई दे रही है। और देखा है तो अपना हाई को टच करने के बाद इस स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा भी गिरावट होते हुए दिखाई दे दी है। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि ये स्टॉक फिर से हमें सिंगल डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने रिलायंस पावर में इन्वेस्ट करके रखा है हायर लेवल पे। जब रिलायंस पावर में तेजी बनी थी, मे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने उस लेवल पर इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद देखो दोस्तों, अभी तो ये स्टॉक हमें टूटता हुआ सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो अभी देखा है तो उनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, इन चीजों को हम लोग जान लेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि बैंक कम टू रेस्क्यू ऑफ द पावर सेक्टर अगेन। इसका मतलब यही है दोस्तों कि सरकार ने बैंकों से ये कहा है कि बैंक पावर कंपनीज को जो है वो प्रेशराइज ना करे लोन रीपेमेंट करने के लिए, उनको अच्छा खासा टाइम दिया जाए। और अगर पावर कंपनी को नया लोन चाहिए होगा तो उन्हें लोन भी प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा ही कैपिटल लगता है। और आप किसी भी पावर सेक्टर के स्टॉक को उठाकर देख लो दोस्तों, उसका जो बॉर्डविंग्स है, उसका जो कर्ज है, वो बहुत ज्यादा हमें दिखाई देता है। और ये जो कर्ज के वजह से दोस्तों उसमें हमें कुछ खास बढ़ोतरी होते हुए नहीं दिखाई देती, कुछ खास ग्रोथ भी होते हुए हमें नहीं दिखाई देती। तो सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि जितना हो सके पावर सेक्टर को रिलीफ दिया जाए। और पावर सेक्टर का एक सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो लोन रिपेमेंट करने में होता है। बहुत समय ऐसा होता है कि टाइमली वो लोग लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए सरकार ने एक रेस्क्यू प्लान लाया है पावर सेक्टर के लिए। और ये जो रेस्क्यू प्लान सरकार ने लाया है दोस्तों, इससे पावर सेक्टर को हमें एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा। क्योंकि आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों कि सरकार का मेन विजन क्या है, 2030 तक 500 गीगावाट का जनरेशन होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से। और आप लोग ये भी जानते हो दोस्तों कि रिलायंस पावर जो है वो फॉसिल फ्यूल एज वेल एज नॉन फॉसिल फ्यूल दोनों ही क्षेत्र में काम करती है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सरकार का और एक गेम चेंजिंग प्लान जो है वो ओपन एक्सेस। अब ये ओपन एक्सेस का यही मतलब है दोस्तों कि अब तक पावर सेक्टर के जो कंपनीज है वो क्या करती थी दोस्तों, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्कॉम को सेल किया करता था, और जो डिस्कॉम का जो फिक्स प्राइस था वही उनको मिलता था। लेकिन अब ये सरकार के ओपन एक्सेस के प्लान से क्या होने वाला है दोस्तों कि पावर सेक्टर के कंपनीज जो है वो अब डायरेक्टली B2C या B2B जिसे भी आप कह लो दोस्तों, डायरेक्टली वो लोग जो है वो सेल कर सकते हैं। दैट मींस दोस्तों किसी फैक्ट्री को पावर चाहिए तो डायरेक्टली वो उस कंपनी से डील कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्कॉम। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे पावर सेक्टर कंपनी को हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि डिस्कॉम का जो फिक्स प्राइस हुआ करता था, अब कंपनीज क्या करेगी, कंपनी जो है वो खुद की एक फिक्स रेट ला सकती है, या फिर डिस्कॉम से भी चीप या फिर उससे भी थोड़ा सा हायर दे सकती है। अब वो क्या करने वाला है वो तो बाद में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन ये ओपन एक्सेस दोस्तों आने वाले समय में पावर सेक्टर कंपनीज का रेवेन्यू में, प्रॉफिट में हमें
अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो अब रहा सवाल ये, क्या रिलायंस पावर सही कंपनी होने वाली है, हम क्या इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या नहीं। तो अब दोस्तों ये जान लो कि अनिल अंबानी के जितने भी कंपनी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके हैं, लेकिन दो कंपनी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ये दोनों कंपनी में अनिल अंबानी ने पूरी तरीके से फोकस करके रखा हुआ है। और जो भी हो जाए दोस्तों, ये दोनों कंपनी को अनिल अंबानी डूबने नहीं देने वाले, क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि यही दो कंपनी है जिससे आने वाले समय में उनके अच्छे दिन फिर से दोबारा आ सकते हैं। और अगर आप रिलायंस पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पहले तो कम हुआ करता था रिलायंस पावर का प्रमोटर्स होल्डिंग। यहाँ पर देखो मार्च जून 2021 का प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 9.6% का हुआ करता था, लेकिन ग्रेजुअली प्रमोटर्स के होल्डिंग्स में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी। नो डाउट दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो प्लेज्ड है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि प्रमोटर्स ने जो अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ा लिया था। प्लेज है, इसका कारण यही है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पावर सेक्टर में अच्छा खासा पैसा जो है वो लगता है और प्लेज लग के जो पैसा उठा के फिर से तो कंपनी में ही लगाया जा रहा है। तो नो डाउट दोस्तों, ये सारा चीज देखकर हम एक चीज समझ ही पा रहे दोस्तों कि आने वाले समय में रिलायंस पावर में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो इससे आपको एक अच्छा खासा तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने कोविड के समय में इन्वेस्ट करके रखा था उनको तो पता ही होगा कि किस तरह का रिटर्न उन्हें रिलायंस पावर ने बनाकर दे दिया है। और अगर आप अब भी इसी लेवल पर भी अगर इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर दोस्तों रिलायंस पावर जो है वो हमें 3 डिजिट तक जाता हुआ तो जरूर से दिखाई देगा ही देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।